देश की सर्वोच्च न्यायालय में कल एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक अधिवक्ता के द्वारा देश के सबसे बड़े जज यानी सीजेआई बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई है। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, लेकिन खास बात यह है कि सीजेआई ने उस पर नरमी बरती और उनको रिहा करने के आदेश दे दिए। इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि माहौल बहुत गर्म हुआ है, तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर इस मामले को लेकर के टिप्पणियां कर रहा है। तो बात करेंगे, हमारे साथ सहारनपुर से पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब है। रहमान साहब, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि सीजेआई यानी राष्ट्रपति के बाद देश का सबसे बड़ा पद माना जाता है और उसके ऊपर जूता फेंकने जैसी घटना हो जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गवई पे जूता फेंकने का प्रयास कोर्ट के अंदर किया, वो बेइंतहा निंदनीय है, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके से उसकी मजम्मत होनी चाहिए थी, जो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं, जो नैतिकता की दुहाई देते हैं, उनके तमाम लोगों ने अभी तक कोई इस घटना की निंदा नहीं की और उस वकील के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जो छोटी छोटी सी बात पे अपना बयान देते हैं, उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट करके अपना पीछा छुटाने का काम किया। तो इस बात से साबित होता है कि आज धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि जूता फेंकने वाले को अभी तक कोई इस बात का अफसोस नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि अगर गवई साहब ने बड़ापन दिखाते हुए उस वकील को माफ कर दिया, लेकिन हमारे दूसरी तरफ जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि एक्शन लेना चाहिए था। और एक्शन न लेने के साथ साथ उसका जूता भी वापस कर दिया। सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। जी है, वो सुरक्षा में चूक थी, बड़ी जिम्मेदारी बनती है उनकी। लेकिन कुल मिला के ये बात साबित होती है कि आज जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, उनकी नज़र में आज की तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी कोई विकार नहीं रहा है। इसलिए वो सारे काम कर रहे हैं और उनको कोई बुरा भला कहने वाला भी, उसकी मजम्मत करने वाला भी हमारे मुल्क के जिम्मेदार लोगों में कोई आगे नहीं आ रहा है। इससे लगता है कि एक खास सोच को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए भी खिलाफ है, संविधान के लिए खिलाफ है। और अगर यही रवैया रहा तो जाहिर सी बात है कि साइंटिफिक अप्रोच ख़त्म हो जाएगी, जिसके ज़रिए मुल्क तरक्की कर सकता है, धार्मिक सोच आगे आएगी और कुल मिलाकर हमारे मुल्क को पीछे ले जाने का काम किया जाएगा। उस अधिवक्ता से बात की गई, जो आरोपी अधिवक्ता हैं जूता फेंकने वाले, उनका कहना है कि मुझे किसी तरह का अफसोस नहीं है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि गवई साहब पर कि जो 16 सितंबर को एक याचिका दायर की गई थी सनातन धर्म को लेकर के, उसका मखौल उड़ाया गया, मजाक बनाया गया। अगर इतनी सी बात पर एक देश के सबसे बड़े जज के ऊपर अगर जूता फेंकने जैसी घटना होती है, तो किस तरह से देखते हैं उस जज वकील के बयान को? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे दूसरे धर्म के लोगों को कोई चोट पहुंचे। इसके अलावा ये आपको किसने अधिकार दे दिया
कि आप जूता फेंकने का काम करें। आप उनके कहे हुए की बात की मजम्मत कर सकते हैं, कंडम कर सकते हैं, लेकिन ये आपको किसी ने इख्तियार दे दिया कि आप भरी अदालत में जूता फेंकें, एक नई मिसाल पैदा करें। ये तो एक जो सम्मान है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसको डाउन करने का काम आप कर रहे हैं। ये एक सोच इनकी गलत है और इस सोच ने हिंदुस्तान को एक नीचे ले जाने का काम कर रहा है। ये सोच आज जो दूसरे ममालिक हैं जो हमसे बाद में आज़ाद हुए, आज वो तरक्की करने के बाद पूरी दुनिया पे अपना लोहा मनवा रहे हैं और आप देख लीजिए आज हम अकेले खड़े हैं। एमपी साहब, एक सवाल ये भी है कि जो बागेश्वर धाम के पंडित जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनका बयान आया है कि वो संभल से पदयात्रा शुरू करेंगे और देशद्रोही या सनातन विरोधी लोगों को या तो देश निकाला करेंगे या फिर उनको घर वापसी कराएंगे। उसके इस बयान को किस तरह से देखिए, ये वो लोग हैं जो सस्ती शोहरत चाहते हैं और मीडिया इनका इस्तेमाल करती है। हम भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि वो कितने ज्ञानी हैं, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर माहौल ये बन गया कि जो जितनी बड़ी नफरत का काम करेगा, पैगाम पहुंचाने का काम करेगा, आपस में फूट डालने का काम करेगा, उसके उतने ही नंबर बढ़ जाएंगे, लोग बाग उनकी तारीफें करेंगे। ये एक माहौल बना लिया। कहीं सियासी सब बोल तो नहीं है? ये इसका सियासत ही का तो फायदा होगा, असल में इसका सियासत ही में फायदा होगा और कोई बात नहीं। वरना सब जानते हैं कि भाई जिनके खिलाफ बोल रहा है वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन इनके वोटर्स को संतुष्टि मिलेगी, इसलिए ये सब बातें कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब। ये थे हमारे साथ सांसद पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सीजीआई के ऊपर घटना हुई है वो कड़ी बहुत ही निंदनीय घटना है और उस वकील के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसको जज साहब ने तो नरमी दे दी उस पर, उसको कहीं ना कहीं बकस दिया, लेकिन पुलिस को जो सुरक्षा में चूक हुई है तो पुलिस को उस पर कड़ा एक्शन करना चाहिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।